अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं ज़ैनब रॉय। मैं हूं मुदस्सर इकबाल और मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आज खबरों में बात होगी मुल्क गिर एहतजाज, बड़ी बैठक, बस्तियां उजड़ गई और शाबाश अरशद नदीम। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का अहम इजलास शुरू। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ एपेक्स कमेटी के इजलास की सदारत कर रहे हैं। आपको बताएं कि इजलास में चारों सूबों के निगरान वज़राए आला और वफाकी वज़रा शरीक हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर समेत अस्करी हुक्काम भी इजलास में शरीक हैं। कौंसल और एपेक्स कमेटी से मुतालिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और निगरान काबीना अरकान को तारुफी ब्रीफिंग दी जा रही है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। फ़हद चौधरी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। जी फ़हद, आगाह कीजिएगा, इस इजलास से मुतालिक क्या अपडेट्स हैं? जी देखिए, SIFC की एपेक्स कमेटी का अहम इजलास शुरू हो चुका है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत इस इजलास में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर शरीक हैं। इसके अलावा निगरान वफाकी वज़रा जो मुताल्लिका वजारतों के हैं वो शरीक है। सेक्रेटरी SIFC आज ब्रीफ करेंगे। तारुफी इजलास है ये निगरान काबीना के लिए और निगरान वज़ीर आज़म के लिए। और इस इजलास में खलीजी ममालिक और चीन की जानिब से मुल्क में सरमायाकारी के लिए मनसूबों पर गौर किया जाएगा। एग्जीक्यूटिव कमेटी और अमल दरामद कमेटी की सिफारिशात भी आज एपेक्स कमेटी के इजलास में पेश की जाएंगी। जी बहुत शुक्रिया फहद चौधरी, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। अवामी एहतजाज के हवाले से आपको खबर देंगे। बिजली बिल्स में इजाफे के खिलाफ अवाम चौथे दिन भी सरापा एहतजाज है। विहाड़ी में खवातीन और बच्चे भी घरों से बाहर निकल आए। रेनाला खुर्द में बच्चों का बिजली के बिल हाथ में पकड़कर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। साहिवाल और चीचावतनी में वुकला की जानिब से हड़ताल की गई और अदालती उमूर का मुकम्मल बॉयकॉट कर दिया गया। बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज। शहर शहर मुजाहरे, खवातीन और बच्चे भी सड़कों पर आ गए। विहाड़ी में खवातीन और बच्चों ने इजाफी बिलों के खिलाफ एहतजाज किया। बिजली बिल्स जला डाले। मुजाहिरीन ने कहा कि महंगाई इतनी है कि घर का चूल्हा जलाएं या बिजली के बिल अदा करें। बिजली बिल्स के ठीक होने तक बिलों को अदा नहीं किया जाएगा। रेनाला खोर्द में भी बच्चे मैदान में आ गए। बिजली के बिल हाथ में पकड़कर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। बच्चों ने चीफ जस्टिस से नोटिस देने का मुतालबा किया। साहिवाल और चीचावतनी में वुकला ने हड़ताल कर दी। अदालतों में पेश नहीं होंगे। वुकला ने कहा बिजली के बिलों ने गरीब आवाम का दिवालिया निकाल दिया है। नाज़रीन, बिजली और पेट्रोल की कीमतों में होशरुबा इजाफे के बाद ताजिरों ने आज हैदराबाद में शटडाउन हड़ताल का ऐलान कर दिया। ऐवान तिजारत सनत और चैम्बर्स आज ऑफ कॉमर्स की शटडाउन हड़ताल के ऐलान के बाद तमाम मार्केट्स। इस हवाले से मज़ीद तफसील जानेंगे हैदराबाद से गुलाम शबीर से। जी गुलाम शबीर, आगाह कीजिए। वफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमतों में और पेट्रोल की कीमतों में होशरुबा इजाफे के बाद बिल आखिर ताजिर बरादरी भी अपने एहतजाज को आखिरी स्टेज पर ले आई। आज ऐवान तिजारत और सनत चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से शटर डाउन हड़ताल का ऐलान किया गया है, जिसके बाद हैदराबाद के मुख्तलिफ जो बाज़ारें हैं वो इस वक्त बंद हैं, उनके शटर इस वक्त बंद हैं। अंजुमन ताजरान रेशम बाज़ार जो है आसिफ मेमन उसके जो सदर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे आप? देखें, इस वक्त गरीब का क्या है, मुतवस्सित तबके का भी सबका जीना मुहाल हो गया है। पेट्रोल की कीमत बेइंतहा बढ़ी हुई है, बिजली की कीमतें बढ़ी हुई है। इसके अलावा बिजली के बिलों में जो टैक्सेस वगैरह हैं वो बेइंतहा बढ़े हुए हैं। और इस वक्त कंडीशन छोटे ताजिर की, ये दुकानदार की, कि बिल तो भरने की दूर की बात है, उसके लिए खाना भी मुहाल है। बिल्कुल, आपने सुना कि होशरुबा जो महंगाई हो चुकी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के उसमें इजाफा कर दिया गया है, टैक्सेस लगाए गए हैं, साथ साथ पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गई है। तो ताजरों का ये कहना है कि जब तक वजीर आजम पाकिस्तान बहुत शुक्रिया। और बिजली बिल देखकर अवाम बिल बिला उठे। शहरियों का कहना है कि वो आमदन से जायद बिल अदा नहीं कर सकते। हम लोगों ने नहीं देने हैं, गरीब आवाम पर वो बोझ न डाला जाए। अपने भी ऊपर बोझ डाल के देखें, ये ताकतवर जो लोग बने बैठे हैं, आवाम का जीना हराम कर दिया, रोटी कपड़ा सब कुछ छीन लिया। हर घर का 15 से 20 हजार बिल है। गरीब आदमी जाए तो कहाँ जाए? बिल भरे, हम किराए मकानों के किराए फोल्ड करें, क्या क्या
करें? बच्चों को ना पढ़ा सकते हैं, ना घर चला सकते हैं, ऊपर से ये बिजली का जो बिल है इसने हमारे लिए क़यामत डाल दी है। आप बताएं, हम खुदकुशी कर लें, बच्चों को खिलाएं क्या और क्या करें? वहाँ माटी तरस रही है, वहाँ रोटी तरस रही है, अच्छा ना बिल ने इतना सा पेड़ पा दी, मतलब कि वहाँ इतनी मजबूर हो गए कि वहाँ खुदकुशियाँ कर रही है। 52,000 बिल आया, मेरा मियाँ मजदूरी खत्म, कहाँ से जमा करवाएंगे? और हाईकोर्ट ने बिजली बिल्स में इजाफे के खिलाफ दरखास्त नेपरा को भिजवा दी है। अदालत ने नेपरा को फैसला करने की हिदायत कर दी है। जस्टिस रजा कुरैशी के रूबरू समाअत के दौरान दरखास्त गुजार के वकील ने दलाइल में कहा, PTV की फीस बिला जवाज वसूल की जा रही है, गलत बिल भिजवाकर आवाम के बुनियादी हुकूक तलब किए जा रहे हैं। वकील ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया, अदालत ने दरखास्त पर नेपरा को 21 रोज़ में फैसला किया है। ये फंडामेंटल राइट है हमारा इलेक्ट्रिसिटी फ्राहम करना, तो इसको आप महंगा करेंगे तो ये समझ लें फंडामेंटल राइट और बुनियादी हक की खिलाफ वर्जी है। हमने उसके अंदर जो डिमांड्स की हैं वो ये है कि ये जो PTV फीस इजाफी डाली जाती है, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो ज़्यादा है, फ्यूल कॉस्ट है, सुपर जो टैक्सेस हैं, इसके अलावा ये जो प्रोटेक्टेड एंड अनप्रोटेक्टेड कैटेगरी है, ये जितनी भी चीज़ें हैं, लेट मीटर रीडिंग इंक्लूडिंग, और ये जो एडजस्टमेंट डाली जाती है, इलीगल एडजस्टमेंट चोरी की सूरत में, ये सारी जो चीज़ें हैं लोगों के राइट्स को इन्फ्रिंज कर रही हैं। कोर्ट ने स्पेसिफिक डायरेक्शंस दी हैं नेपरा को, ना सिर्फ ये कहा कि इस एप्लीकेशन को डिसाइड किया जाए अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ माई सेल्फ, बल्कि स्पेसिफिकली ये भी कहा कि आप 21 दिन के अंदर कोई ना कोई रिलीफ निकाल के दें वहाँ। और अब आपको बताएंगे कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत बिजली के बिलों में इजाफे पर इजलास का दूसरा दौर आज होगा। मुतालिका वजारतें और इदारे मुफ्त बिजली हासिल करने वाले अफसरान और इदारों की मुकम्मल फराहम करेंगी। वज़ीर-ए-आज़म बिजली की बचत जुलाई के ज़ायद बिलों के मसले पर निगरान सूबाई वज़रा की आला क़यादत के साथ मुशावरत भी करेंगे, जबकि तकसीम कार कंपनियाँ बिजली चोरी की रोकथाम का रोड मैप भी पेश करेंगी। बिजली के शोबे के इस्लाहात और कलील वस्त और तवील मुद्दती प्लान पेश किया जाएगा। और बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज, लाहौर हाई कोर्ट बार ने जमात इस्लामी के 2 सितंबर की हड़ताल की हिमायत का ऐलान कर दिया। निगरान वज़ीर आज़म ने बिजली की कीमतों में कमी के लिए अभी तक अमली कदम उठाया। सदर लाहौर हाई कोर्ट बार निगरान वज़ीर आज़म की सरबराही में होने वाले इजलास फोटो सेशन तक महदूद रहा। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने एक और मुकदमे में अली वज़ीर और ईमान मज़ारी की ज़मानत मंजूर कर ली। जज अबुल हसनात ने ईमान मज़ारी और अली वज़ीर धमकी, इश्तियाल और बगावत के केस में बादिस गिरफ्तारी दरखास्त ज़मानत पर समाअत की। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर ने दलाल देते हुए कहा कि ईमान मज़ारी के जलसे में 1000 से ज़ायद अफराद मौजूद थे। ईमान ने तकरीर में कहा, रियासती अफसरान ने गद्दारी की है। ईमान मज़ारी की तकरीर के USB अभी आनी है। इस दौरान ईमान मज़ारी और अली वज़ीर के वकला ने अदालत ने ज़मानत की इस्तदा करते हुए दलाइल दिए, जिस पर अदालत ने दोनों की 30-30 हज़ार रुपए के ज़मानती मुचलकों के एवज़ ज़मानत मंजूर कर ली। नाजरीन, खतीजा शाह, आलिया हमजा समेत 9 मई के 98 मुल्जिमान की जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत करने वाला लाहौर हाई कोर्ट का दो रुकनी बेंच तहलील हो गया। नया बेंच तश्कील होने पर जमानतों पर समाअत होगी। सरबराही जस्टिस वहीद खान ने करना थी, जबकि बेंच की तहलील की बिना पर जमानत की दरख्वास्तों की कॉज लिस्ट मनसूख कर दी गई है। डिप्टी कमिश्नर और SSP ऑपरेशंस पर फर्द जुर्म की कार्रवाई 7 सितंबर तक के लिए मौखर। शहरयार आफरीदी और शांदाना गुलजार को गिरफ्तार न करने के हुक्म में तौसी। एडवोकेट इस्लामाबाद इस केस में दलाइल देंगे। स्टेट काउंसिल ऑफ चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी गई। IG इस्लामाबाद की रिपोर्ट थोड़ी देर में जमा करा देते हैं। वकील ने कहा, शहरयार आफरीदी के भाई और बहन फौत हो गए, लेकिन उनको वहाँ जाने नहीं दिया गया। वकील शेर अफजल ने कहा कि शहरयार आफरीदी और शांदाना गुलजार की MPO के तहत दरख्वास्त पर समाअत 6 सितंबर तक के लिए मुलतवी। शहरयार आफरीदी और शांदाना गुलजार को इस्लामाबाद की हुदूद से किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म है। और आम इंतखाबात की प्लानिंग के लिए इलेक्शन कमीशन मुतहरक हो गया। फारूक सत्तार की सरबराही में MQM वफ़द से इलेक्शन कमीशन की मुशावरत जारी है। वफ़द में हनीफ, जाहिद मलिक और यासिर अली शामिल हैं। मुलाकात में हल्काबंदियों, इलेक्शन शेड्यूल और दीगर मामलात पर बातचीत की जा रही है। ज़राए के मुताबिक MQM ने नई हल्काबंदियों से मुताल्लिक़ अपनी तजावीज़ समेत पुरानी हल्काबंदियों पर तहफ़्फ़ुज़ात सामने रख दिए। इंतखाबी फहरिस्तों के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात से भी इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया। जमात इस्लामी का वफ़द भी आज
अमीरुल अजीम की सरबराही में इलेक्शन कमीशन आएगा। इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी को कल मुशावरत के लिए बुला रखा है। तहरीक इंसाफ और नून लीग इलेक्शन कमीशन से मुशावरत कर चुके हैं। के इलेक्ट्रिक के अक्सरियती शेयर होल्डर्स IGCF ने अपने बयान में कहा है कि वो कराची से सस्ती बिजली फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। अक़लियती शेयर होल्डर्स अक्सरियती शेयर होल्डर्स के हुकूक गस्ब करने के लिए बैरून मुल्क गैर कानूनी लड़ाइयों में मसरूफ़ है, जिससे के इलेक्ट्रिक की साख और कारकर्दगी बुरी तरह से मुतासिर हो रही है। पाकिस्तान के मुआशी हब कराची को रोशन करने वाली के इलेक्ट्रिक नाकाम क्यों? वजह सामने आ गई। IGCF 53.8% शेयर्स होल्डर्स, जिसका अज़्म कराची वालों को सस्ती बिजली की फरहमी, बिजली सप्लाई का काबिल भरोसा प्लान, लेकिन बैरून मुल्क बैठे अक़लियती शेयर होल्डर्स बन गए बड़ी रुकावट। के इलेक्ट्रिक के बोर्ड को कर दिया मुकम्मल तौर पर गैर मुअस्सर। IGCF के जायज हुकूक को गस्ब करने की कोशिश के इलेक्ट्रिक में बड़े पैमाने पर तब्दीली लाने में रुकावटें खड़ी कर दी। अक्सरियती शेयर होल्डर्स IGCF ने अपने एक बयान में कहा कि शेयर होल्डर्स के मुआहदे के तहत इन्हें के इलेक्ट्रिक बोर्ड पर अपने नामजद अफराद को मुकर्रर करने का कानूनी हक हासिल है। ये हक केमन कोर्ट्स ने 2009 में दिया था। जुलाई 2023 में अदालत ने दोबारा इसकी तस्दीक भी की। IGCF के जायज हुकूक को गस्ब करने की अक़लियती शेयर होल्डर्स की हालिया कोशिशें न सिर्फ गैर कानूनी बल्कि के इलेक्ट्रिक के शेयर होल्डर्स मुआहदे, जज़ायर केमन के गवर्निंग कानून, इसके हालिया ऑर्डर के साथ साथ तमाम कारपोरेट उसूलों और तरीकों की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। और जमात इस्लामी का 6 रुकनी वफ्द इलेक्शन कमीशन पहुंच गया। जमात इस्लामी का इलेक्शन से मदऊ किया गया है। वफ्द की क़यादत सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी अमीरुल अजीम कर रहे हैं। वफ्द में डॉक्टर फरीद पराचा, प्रोफेसर इब्राहीम, मियाँ मोहम्मद असलम, राजा आरिफ सुल्तान और नहावा शामिल हैं। वफ्द में शाहिद शमसी और राशिद उमर औलख एडवोकेट भी शामिल हैं। आम इंतखाबात 90 दिन में कराने के लिए दायर सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त पर नंबर अलॉट कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आईनी दरख्वास्त को 32/2023 नंबर अलॉट कर दिया है। रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से बर वक्त इंतखाबात की दरख्वास्त पर कोई एतराज़ नहीं किया गया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने का फैसला करेंगे। और अब खबर देंगे रावलपिंडी से, जहां पर बिजली बिलों के सताए छावनी की आवाम सड़कों पर निकल आई है। कैंट के रिहायशियों ने तारिकाबाद वापडा दफ्तर के बाहर एहतजाज शुरू कर दिया। सैकड़ों अफराद का वापडा दफ्तर के बाहर एहतजाज। वापडा दफ्तर के बाहर सिक्योरिटी अलर्ट कर दी गई है। बिजली के बिलों में इजाफा मंजूर नहीं किया जाएगा। शहरियों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। इस हवाले से मजीद आगाह करेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे फ़हीम हमारे साथ मौजूद हैं। जी फ़हीम, आगाह कीजिए। और मानसहरा बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ अंजुमन ताजरान की कॉल पर शटर डाउन हड़ताल। मानसहरा शहर समेत जिला भर में तमाम कारोबारी मराकज़ बंद हैं। मानसहरा ताजरान की बड़ी मरकजी चौक में जमा होना शुरू हो गई। मानसहरा ताजरान की रैली की सूरत में वापडा के दफ्तर जाने का ऐलान। मानसहरा वापडा के दफ्तर के बाहर धरना दिया जाएगा, यह अंजुमन ताजरान की जानिब से कहा गया। सैलाबी सूरत हाल के हवाले से आपको खबर देंगे। भारत से आने वाले सैलाबी रैली ने तबाही मचा दी है। कई देहात ज़ेरे-आब आ गए। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें और घर पानी की नज़र हो गए। बहावल नगर में पानी के तेज बहाव की वजह से मोमिका का हिफाजती बंद टूट गया। भारत से आने वाले सैलाबी रेलों से तबाही, कई देहात ज़ेरे-आब, सैकड़ों एकड़ पर फसलें बर्बाद। भावल नगर में पानी के तेज बहाव की वजह से मोमिका का हिफाजती बंद टूट गया। 25 से ज्यादा आबादियां ज़ेरे-आब आ गयीं, जबकि दर्जनों बस्तियों का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। मुतासरा आबादियों से लोगों की नकल मकानी जारी है। पाकपतन में सैलाबी रेलों ने 80 किलोमीटर के इलाके में तबाही मचाई। कई फसलें और बस्तियां ज़ेरे-आब, मुतअद्दिद मकानात, कीमती सामान समेत माल मवेशी बेरहम मौजें बहा कर ले गयीं। दरियाए सतलुज के आबी रेलों ने साहू में खड़ी फसलें तबाह और घर गर्क कर दिए। सैलाब मुतासरीन बेयारो मददगार पड़े हैं। रेनाला खुर्द में अटारी के इलाके में भी सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गयी। मकानात ज़ेरे-आब आने से मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं।
कसूर में सैलाब जदगान हुकूमती इमदाद के मुंतजिर खुले आसमान तले बेयारो मददगार पड़े हैं। सिविल सोसाइटी और मुख्तलिफ तंजीमें रजाकार सैलाब जदगान की इमदाद के लिए खुश राशन लेकर तलवार पोस्ट पर पहुँच गए। और हालिया बारिशों और भारतीय आबी जारहियत से नाला बे और दरिया रावी में तुगयानी के बायस जहां दर्जनों देहात मुतासर हुए, वहीं पर नाला तब्दील करके किसानों की सैकड़ों एकड़ फसलें और ज़मीनें बर्बाद कर दी, जिस पर किसान सरापा एहतजाज हैं। मज़ीद जानते हैं शकरगढ़ से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे शहजाद हुसैन से, जो किसानों के साथ इस वक्त मौजूद हैं। जी शहजाद, आगाह कीजिएगा, क्या कहना है किसानों का? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शकरगढ़ के नवाही गांव तलवाड़ा में, जहां पे हालिया बारिशों और भारत की तरफ से आबी जारहियत की गई और सैकड़ों जो एकड़ अराजी थी धान की फसल वो तबाह हो चुकी है। और सितम बाला सितम के यहाँ के जो बाअसर अफराद हैं, उन्होंने अपनी फसलों को बचाने के लिए यहाँ पे एक्सीवेटर लाकर मुतबादल रास्ता जो कि गैर कानूनी है वो बनाया। जी बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ और भी बहुत से देहाती मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है। जी क्या कहेंगे? जी सर, साड़ियाँ फसलों जी ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ना बर्बाद कर दी हैं। वहीं का रुख मोड़ के साड़ियाँ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ करके साड़ी ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗ गई है, सारी डिगती जा रही है, तबाह बर्बाद हो गई है जी। साडा कोई इंसाफ नहीं कर रहा। और पाकपतन में सूरत हाल क्या है, सैयद वारिस अली शाह से जानेंगे। रक्स फिरोजपुर गांव में मौजूद हैं। आप मेरे अकल में देख सकते हैं कि इस वक्त हद निगाह जो है वो पानी दिखाई दे रहा है। भारतीय सैलाबी रेले ने हर तरफ तबाही मचा दी है। सैकड़ों जो देहात हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। मुतअद्दिद घर जो हैं वो दरिया बुर्द हो चुके हैं। जो सैलाब में घिरे मुतासरीन के लिए राशन तकसीम कर रहे हैं। इसी वजह से हम इनसे भी मज़ीद जानते। अस्सलाम वालेकुम जी, बताइएगा यहाँ पे कितने गांव ज़ेरे आब आए हैं, कौन कौन से गांव ज़ेरे आब आए हैं और क्या कहेंगे आप यहाँ पे राशन तकसीम कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ेरे आब की जो बात है जी, 80 किलोमीटर का वो तबाह हो गई है। लाखों करोड़ों में नहीं, अरबों रुपए में लोगों का नुकसान इधर हुआ है। मकान जो हैं वो गिर गए हुए हैं, उनके जानवर मवेशी जो हैं वो पानी में बह गए हैं। आज जैसा कि हमने दीवान फरीदुद्दीन बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, अब जलालपुर में इस वक्त सैलाब की क्या सूरत हाल है, इस हवाले से जानेंगे। नुमाइंदा बोल न्यूज़ आरिफ खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी आरिफ। दरिया सतलुज में 70,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला इस वक्त तहसील जलालपुर पीरवाला के दर्जनों देहातों में दाखिल हो चुका है, जिसने हर तरफ तबाही फैला दी है। ना सिर्फ फसलें बागात तबाह हुए हैं, बल्कि लोगों के घर भी गिर गए हैं और हज़ारों की तादाद में लोग नकल मकानी करके महफूज मकामात की तरफ चले गए हैं। इस वक्त भी कुछ ऐसे लोग हैं जो पानी में गिरे होने के बावजूद भी अपने घरों में रहने को तरजीह दे रहे हैं और हुकूमत अगरचे कोशिश कर रही है उनको निकालने की, लेकिन फिर भी वो अपना घर साजो सामान छोड़ना नहीं चाह रहे। इस वक्त मेरे साथ कुछ मुतासरा शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इस हवाले से। जी, हमारी सैलाब की वजह से सारी बस्ती हमारे ज़ेरे आब आ गई हैं, जिसकी वजह से हमने हुकूमत के कहने पर कैंपों में अपनी फैमिलियां तो मुंतकिल कर दी हैं, लेकिन हम और हमारा कीमती सामान यहीं महसूर होकर रह गया और हमारे जानवर और हम यहीं भूखे प्यासे हैं। हमारे लिए ना तो कुछ खाने पीने को है ना कुछ। हम हुकूमत से मुतालबा है कि हमारे लिए कोई इमदादी पैकेज मुहैया करें और हमारे जानों का तहफ़्फ़ुज़ फरमाएँ। जी, जिस तरह आपने इनकी बात सुनी कि हुकूमत पाकिस्तान से वो मुतालबा करें। और अब आपको खबर देंगे, पाकिस्तान के जेवलिन थ्रो में अरशद नदीम ने तारीख रकम करते हुए वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पाकिस्तान को पहला मेडल दिलवा दिया। हंगरी के शहर में होने वाली चैंपियनशिप के जेवलिन थ्रो के मुकाबले में अरशद नदीम ने सिल्वर मेडल जीता। वो गोल्ड मेडल जीतने वाले भारत के नीरज चोपड़ा से आधे मीटर से भी कम फर्क की वजह से दूसरे नंबर पर रहे। नदीम ने एक बार फिर हम वतनों के दिल जीत लिए। हंगरी के शहर बुदापेस्ट में होने वाली वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सब जिलाली परचम सर बुलंद कर दिया। चैंपियनशिप के जेवलिन थ्रो के मुकाबले में अरशद नदीम ने सिल्वर मेडल जीता। वो गोल्ड मेडल जीतने वाले भारत के नीरज चोपड़ा से आधे मीटर से भी कम फर्क की वजह से दूसरे नंबर पर रहे। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के जेवलिन थ्रो फाइनल में अरशद नदीम ने तीसरी बार में 87.82 मीटर की थ्रो की, जो तमाम थ्रोज में से उनकी सबसे बेहतरीन थ्रो थी। ताहम वो 88.17 मीटर की थ्रो करने वाले भारत के नीरज चोपड़ा को पीछे न छोड़ सके। अरशद नदीम ने पहली थ्रो में 74.80, दूसरी थ्रो में 82.80, तीसरी थ्रो में 87.82, चौथी में 87.15, जबकि छठी थ्रो में 81.86 मीटर तक जेवलिन फेंका।
5वीं बारी में इनकी थ्रो को फाउल करार दिया गया। और यहाँ पर एक अहम खबर से आपको आगाह करेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना से मुतालिक केस की समाअत शुरू हो गई है। तोशाखाना केस में सज़ा मुअत्तली की जो दरख्वास्त दी गई थी उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब केस की समाअत शुरू हो गई है। गुज़श्ता समाअत पर इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ पेश नहीं हुए थे अपनी बीमारी की वजह से, और आज तक ये समाअत को मुलतवी किया गया था। और अब तोशाखाना केस में सज़ा मुअत्तली की जो दरख्वास्त दी गई थी उस पर अब समाअत का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो गया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।